हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता रही हूँ कि होली स्पेशल स्नैक्स और पुआ बनाया था मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए। तो अब बारी थी मेरे पुए की। तो ये मैंने मालपुआ बनाया था रबड़ी वाली। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था जिसकी मैं रबड़ी बना रही थी। और करीब करीब ये होने ही वाला था। जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये गाढ़ा हो गया तो मैंने इसको 2 पार्ट में कर लिया। आधा निकाल लिया था ऊपर से रबड़ी देने के लिए और आधा मैं पुए के घोल में डालूंगी। और ये 1 कटोरी चीनी से मैंने तैयार किया था चाशनी, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी, और ऊपर से डाला था केसर। तो मेरी चाशनी भी बन के तैयार हो गई थी। और फिर ये रबड़ी ठंडी हो गई तो मैंने उसमें डाला 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा और 2 चम्मच के करीब सूजी और 1 चम्मच चीनी डाली थी मैं। तो दूध से इसको घोल लिया था मैंने। सूजी कम दिया था क्योंकि सूजी से ना मुझे थोड़ा सा कड़ा जैसा लगता है, इसलिए मुझे सॉफ्ट चाहिए था, तो मैंने सूजी कम मिलाया है। और दूध से इसको घोल लेना था थोड़ा थोड़ा डाल करके, अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देना था क्योंकि सूजी जो डाली थी वो अच्छे से फूल जाए। और फिर थोड़ी गाढ़ी हो गई तो मैंने इसमें फिर से दूध मिलाया और इसको थोड़ा सा पतला किया जितना मुझे चाहिए था। और ये ताई है, मेरी सासू माँ कहती हैं कि पुआ स्पेशल ये होता है, इसी में पुआ बनाया जाता है। वो भी इसी में बनाती थी तो मैं भी इसी में बना रही हूँ। तो सारे पुआ मेरे फूल रहे थे। तो पुआ फूलने का मतलब है कि जो हमने पुआ का घोल तैयार किया था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब अच्छे से मिक्स हुआ था, इसलिए पुआ हमारा फूल रहा है। और नहीं फूलता है तो वो पुआ थोड़ा सा कड़ा हो जाता है खाने में, और ये सॉफ्ट लगेगा खाने में जो फूल गया गोल गोल। तो इस तरह से मेरे पुए बन गए थे। मैंने इसको चाशनी में डाल लिया था और डाल करके निकाल दे रही थी। चाशनी देख करके लगता है ना कि पुआ ज़्यादा मीठा होगा, लेकिन ये पुआ ना ज़्यादा मीठा नहीं होता है, नॉर्मल पुआ ज़्यादा मीठा होता है। और इस तरह से जो हम मालपुआ बनाते हैं ना ये कम मीठी होती है। और ऑलरेडी मैंने अंदर भी चीनी कम डाला था क्योंकि आजकल लोग मीठा खाना कम पसंद करते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे पुए बना लिए थे। ये वीडियो तो मैं लेट डाल रही हूँ, पुआ तो मेरा कब का बन चुका और सबने खा भी लिया, सबको बहुत अच्छा लगा था। इधर कुछ लोग पुआ जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे तरफ तो भाई बिना पुआ के होली ही नहीं होती, हर घर में पुआ बनता है। होली ही अधूरी है बिना पुआ के हमारे इधर। और इस तरह से मेरे सारे पुए बन के तैयार हो गए थे। अब बारी थी इनको ऊपर से रबड़ी डालने की। तो ऊपर से मैंने इस तरह से रबड़ी डाला था। ये देखने में जितने अच्छे लगते हैं ना रबड़ी डालने के बाद और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने के बाद, इतने अच्छे लगते हैं देखने में ना कि मतलब जितना अच्छा देखने में उतना अच्छा खाने में लगता है। तो सबको बहुत पसंद आया था। तो मैंने तो एडवांस में ही मालपुआ बना के खा लिया और अपने फ्रेंड्स को खिला दिया। आप भी होली में बनाइए और खाइए, इसी तरह से होली एंजॉय कीजिए। हैप्पी होली सबको एडवांस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।